बिहार न्यायिक सेवा की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को डीएस जुडिशियल एकेडमी प्रयागराज इलाहाबाद का शुभकामनाएं। आज हम आपको बिहार न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट प्री एग्ज़ाम के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। बिहार न्यायिक सेवा के माइनर एक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, उन्हीं माइनर एक्ट पर हम चर्चा इस समय कर रहे हैं, जिसमें आज स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 प्री एग्ज़ाम के हम आपको 30 क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जिसमें अधिकतम क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ रहे हैं। ध्यानपूर्वक 35 क्वेश्चन सुनिए आप। मैंडेटरी इंजंक्शन दिया जा सकता है, मैंडेटरी इंजंक्शन दिया जा सकता है। यह उपचार डिस्क्रिशनरी है। मैंडेटरी इंजेक्शन का उपचार डिस्क्रिशनरी है, जो सिविल कोर्ट प्रदान करता है। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में स्पेशली रूप से नहीं एक्सप्रेस हैं, परिभाषित नहीं हैं। वे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से लिए जाते हैं, वहाँ से देखे जाते हैं। इसी तरीके से विनिर्दिष्ट अंतोष अधिनियम सेक्शन 7 किसी चल संपत्ति को अगर कोई व्यक्ति ले लिया है, उससे वापस कैसे लिया जाए, उसके बारे में ये प्रावधान बताती है। विनिर्दिष्ट अंतोष अधिनियम 1963 जब बनाया गया तो यह विनिर्दिष्ट अंतोष अधिनियम 1877 की 9वीं रिपोर्ट के स्थान को ग्रहण किया है। अर्थात वर्तमान अधिनियम 1877 की जो 9वीं रिपोर्ट के आधार पर था, उसका स्थान वर्तमान अधिनियम जा कर के लिया है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का अगला क्वेश्चन आपका है टेम्पोररी इंजंक्शन का प्रावधान, डिक्लेरेटरी डिक्री का प्रावधान, मैंडेटरी डिक्री का प्रावधान, परपेचुअल डिक्री का प्रावधान, ये सबसे महत्वपूर्ण आपके हैं। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सीपीसी का एक्सिलरी है, अर्थात उसका सप्लीमेंट्री है, उसी को पूरा करता है सीपीसी का। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 38 में परपेचुअल इंजंक्शन जारी किया जाता है, शाश्वत व्यादेश जारी किया जाता है जब दावों और कार्यवाहियों की बहुलता रोकना आवश्यक हो, अर्थात मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सूट, क्लेम्ड को ज्वाइंट करना हो, मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सूट करना हो, तो फिर परपेचुअल इंजंक्शन दिया जाता है। 2018 में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में कुछ संशोधन किए गए, जो संशोधन 1 अगस्त 2018 से लागू हुए। ऐसे संशोधन 1 अगस्त 2018 से लागू हुए। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 1 मार्च 1964 को प्रवर्तन में आया। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कब्जे का संरक्षण करता है, कब्जे का संरक्षण करता है, व्यक्ति के संरक्षण का एक अंग है। कब्जे का संरक्षण व्यक्ति के संरक्षण का एक अंग है, यह सैवनी ने कहा है। अगला सवाल, इसमें कुल 3 भाग और 8 अध्याय हैं। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में कुल 3 भाग और 8 अध्याय हैं। यह विशिष्ट कर सिविल अधिकारों का संरक्षण करता है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट केवल सिविल अधिकारों का संरक्षण करता है। विनिर्दिष्ट अंतोष अधिनियम में अगर कोई ऑब्लिगेशन आपके प्रति है रिस्पोंडेंट का, तो फिर उस ऑब्लिगेशन को कोर्ट के माध्यम से पूरा कराया जाता है। यह अधिनियम न्यास की भी परिभाषा देता है। सेक्शन 2 सब सेक्शन सी में न्यास परिभाषित है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 2 सब सेक्शन सी में
न्यास की परिभाषा दी गई है। इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर किसी की कोई छीन लिया है तो सेक्शन 6 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में 6 माह के अंदर उस प्रॉपर्टी को वो पा सकता है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 6 में यह प्रावधान दिया गया है कि अगर किसी की प्रॉपर्टी कोई विधिक प्रक्रिया से अन्यथा छीन लेता है तो वह 6 महीने के अंदर उस प्रॉपर्टी को वापस पा सकता है। यह भी ध्यान देना है, अगर सरकार द्वारा छीना गया है तो फिर वह व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को नहीं पाएगा। जब सरकार ने उसे बेदखल कर दिया है तो फिर नहीं पाएगा। एक पॉइंट आपने पहले ही डिस्कस कर लिया है, 6 महीने बाद अगर कोर्ट में जाएगा तो फिर वह अपनी प्रॉपर्टी नहीं पाएगा। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 10, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का जो सेक्शन 16 है, 15 है, ये उनको बताता है कि कौन कौन व्यक्ति स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का दावा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संविदा का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराया जा सकता है कौन किसके द्वारा? किसी भी पार्टी के द्वारा कोई पक्षकार करा सकता है, पक्षकार का हित प्रतिनिधि करा सकता है। अगर कंपनी ने संविदा किया है तो 2 कंपनियां जब समामेलन कर लेती हैं उससे सृजित कोई तीसरी कंपनी भी इसका प्रवर्तन करा सकती है। किसी संपत्ति को बेचने या पट्टे पर देने के ऐसे व्यक्ति द्वारा संविदा जिस पर उसका कोई हक नहीं हो वह संविदा को परिवर्तित नहीं करा सकता। अगर अनऑथराइज्ड व्यक्ति कोई संविदा करता है, जो प्रॉपर्टी वो संविदा कर रहा है उसका वह स्वामी नहीं है, तो फिर वह संविदा को लागू नहीं करा सकता। सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, एक नया प्रोविज़न आया है जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 20 में वर्णित है। सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा का प्रतिस्थापित पालन का प्रावधान सेक्शन 20 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में दिया गया है। किसी संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के मुकदमे में वादी पालन के अतिरिक्त या उसके स्थान पर प्रतिकर का भी दावा कर सकता है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के दिन संविदा पालन का आपने मुकदमा लाया है तो उसके उसके बदले में आप कंपनसेशन की भी मांग कर सकते हैं, प्रतिकर का दावा भी मांग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सेक्शन 26 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट रेक्टिफिकेशन के बारे में है, दस्तावेजों के परिशोधन के बारे में है। लेकिन यह परिशोधन का सीमा यह है कि किसी कंपनी के संगम ज्ञापन में कोई भी रेक्टिफिकेशन या परिशोधन नहीं किया जाएगा और साथ ही साथ भूल भी जो हो वह पारस्परिक अगर है तभी परिशोधन होगा, पारस्परिक भूल हो तभी संशोधन होगा। टेम्पोररी इंजंक्शन जिन आधारों पर दिया जाता है उनका वर्णन सिविल प्रोसीजर कोड में आर्डर 39 में दिया गया है। उसी आधार पर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में यह दिया जाता है। टेम्पोररी इंजंक्शन जिन आधारों पर दिया जाता है वह विनिर्दिष्ट अंतोष अधिनियम में तो नहीं वर्णित है, लेकिन वह सीपीसी के आर्डर 39 के अनुसार दिया जा सकता है, जहां पर कोई एग्रीमेंट किया गया है जिसमें कुछ सकारात्मक करार हों, कुछ नकारात्मक करार हों। तो सकारात्मक करार के पालन के लिए तो बाउंड नहीं किया जा सकता है किसी व्यक्ति को, लेकिन उसी व्यक्ति को उसके नकारात्मक करार के पालन के लिए बाध्य किया जा सकता है।
किसी संविदा में जहाँ सकारात्मक करार, नकारात्मक करार दोनों हैं, वहाँ यदि न्यायालय सकारात्मक करार का पालन करने में कानूनी रूप से बाध्य नहीं है, फिर भी वह नकारात्मक करार का पालन करवा सकता है। ऐसा प्रावधान स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 42 में दिया गया है, जिस पर लैंडमार्क जजमेंट मैकडोनाल्ड बर्न एंड कंपनी बनाम मैकडोनाल्ड का है, और दूसरा महत्वपूर्ण बात लमली बनाम वैगनर का है, सेक्शन 42 पे। दोनों महत्वपूर्ण केसेस हैं। जहां किसी ऐसी संविधा का भंग रोकने के लिए व्यादेश मांगा जाए जो पालन नहीं हो सकती है, या किसी व्यक्ति को विधानसभा में आवेदन देने से रोका जाए, ऐसे मामलों में न्यायालय व्यादेश नहीं देगा। जहां ऐसे किसी संविधा का भंग निवारित करने को व्यादेश मांगा जाए जिसका पालन परिवर्तनीय नहीं है, किसी व्यक्ति को किसी विधायी निकाय के समक्ष आवेदन देने से रोकने के लिए व्यादेश मांगा जाए, तो न्यायालय ऐसा व्यादेश देने से मना कर देगा। क्या व्यादेश इंजंक्शन के स्थान पर कोई नुकसानी मांगी जा सकती है? तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 40 कहता है हाँ, ऐसी नुकसानी मांगी जा सकती है। सेक्शन 40 में इसका प्रावधान दिया गया है। विनिर्दिष्ट असंतोष अधिनियम सेक्शन 41 में सेक्शन 41 स्मॉल HA जोड़ा गया है, इस पर भी ध्यान देना है। बर्न एंड कंपनी बनाम मैकडोनाल्ड का वाद सेक्शन 42 से संबंधित है। तो ये आपके पास स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के कुछ क्वेश्चन रहे जिनको आपने पढ़ा। सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।